अमेरिकन एम्बेसडर जो यहाँ पे हैं तो वो उनका बस नहीं चल रहा कि मैं आ जाती हूँ मुझे दे दें। एक ही बात है ना, इन लोगों का कोई पाकिस्तान के बारे। जब आपने ऑक्शन में हुकूमत ली है, देखें ना, ये हुकूमत को इलेक्ट होकर तो नहीं आई हुई, ये हुकूमत की कोई लेजिटिमेसी तो नहीं है, ये हुकूमत तो एक ऑक्शन के ज़रिए ली गई है और अब उस ऑक्शन के पैसे पूरे किए जा रहे हैं। लिहाजा ये हुकूमत कतई तौर के ऊपर पाकिस्तान के जो मुफादात हैं उनकी हिफाजत नहीं कर सकती। अभी भी आपने देखा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, ये लोग जब वहाँ पे गए तो ये सिर्फ तस्वीरें बनवा के खुश हो गए। शहबाज शरीफ साहब को 1.5 घंटा तकरीबन ये वहाँ पे लाइन में खड़े हो रहे कि मैं बाइडन साहब से हाथ मिला लूँ। जब आपका वज़ीर आज़म इतना घटिया हो, जब आपका वज़ीर आज़म की अप्रोच इतनी ज़्यादा सतही हो कि मैंने जाके तस्वीर खिंचवानी है और उसके लिए घंटा लाइन में लग जाना है, फिर कौन मुल्क आपकी इज्जत करेगा। और जो ये बयान आया है ये इसी तनाजुर में आया है क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है उसकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन मैं अमेरिका को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी लीडरशिप कमज़ोर है, हमारे अवाम कमज़ोर नहीं है। हमारे जो 22 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, इसको कमज़ोर ना समझें। आपने अफगानिस्तान में एक छोटी सी पॉपुलेशन थी 2.5-3 करोड़ की, आपने उनके साथ 20 साल जो है आपने दुनिया जहान के वहाँ पे आपने बम मार लिए, कर लिए, आपने अपना बेड़ा गर्क किया। आप पाकिस्तान की कौम से पंगा ना लें। और जिस तरह से इमरान खान एम्फेसिस करते हैं कि हम अच्छे ताल्लुकात के हामी हैं, लेकिन हम गुलामाना ताल्लुकात के हामी नहीं। आप हमसे बराबरी के ऊपर ताल्लुकात कायम रखें, बिस्मिल्लाह। अगर आप हमें ग़ुलाम बना के रखना चाहेंगे, ये जो ऊपर हमारे 15, 20, 40, 50 लोग बैठे हुए हैं, 75, 100 लोग बैठे हुए हैं, इनको तो आप ग़ुलाम बना सकते हैं। ये 22 करोड़ लोगों को आप ग़ुलाम नहीं बना सकते। कल का जो इलेक्शन है वो भी इसी तनाजुर का फ़ैसला है। इमरान खान कल जो 7 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं और 8वीं सीट के ऊपर हमारे मुल्तान से मेहरबानो कुरैशी इलेक्शन लड़ रही हैं, ये इलेक्शन PTI का इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान की आज़ादी और ग़ुलामी का इलेक्शन है। तो तमाम जो हमारे वोटर्स हैं, जो लोग यहाँ पे, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ये मौका मिला। हम इलेक्शन हमेशा लड़ते हैं मुकामी मसाइल के ऊपर, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, बस ये हमारी बसें ठीक नहीं हैं, गलियां ठीक नहीं हैं, सड़क बननी होनी चाहिए। वो हम अपने ज़ाती मसाइल पे इलेक्शन होते हैं। ये इलेक्शन है जो पाकिस्तान के ऊपर इलेक्शन हो रहा है। आप आज़ाद पाकिस्तान के हामी हैं, आप ग़ुलाम पाकिस्तान के हामी हैं। अगर आप आज़ाद पाकिस्तान के हामी हैं तो कल आप बैट के ऊपर मोहर लगाएंगे और पूरा पाकिस्तान जो है वो इमरान खान को, ये एक अलामत है, इमरान खान पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की अलामत है और उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला कल आप मोहर लगाएंगे। और ये जो सारी सीटें हैं ये एक बार फिर, जिस तरह पिछली दफ़ा पंजाब का इलेक्शन हुआ था, असल में तो हम 20 में से 17 सीटें जीत गए थे। 2 सीटें जिस तरह से 35 वोटों से वहाँ की सीट हराई गई और फिर ये हमारा मुजफ्फरगढ़ वाला, ये तो सीटें हराई गई, अदरवाइज़ तो हम सीधे 17 सीटें जीत गए थे। यहाँ पे तो मुझे उम्मीद ये है कि कल हम 8 की 8 सीटें जो हैं वो तहरीके इंसाफ जीतेगी और सिर्फ लीड का देखना है हमने कि लीड कितनी होगी। मैं दोबारा ये अर्ज़ करना चाहूँगा पाकिस्तानी वोटर्स से, आप जो इन हलकों में हैं आप खुशकिस्मत हैं, आपको ये मौका मिल रहा है कि आप पाकिस्तान की आज़ादी के लिए अपना वोट इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, हमारी जो माशी सूरत हाल है वो आपके सामने है वो, लेकिन मैं हमाद अज़हर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि उसके ऊपर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सब मीडिया के हज़रात का शुक्रिया। ये जो बाइडन साहब का सदर अमेरिका का बयान आया है, वो अगर उसके ऊपर अगर गौर किया जाए तो शायद उनको किसी ने ये नहीं बताया था कि दुनिया में एक न्यूक्लियर सेफ्टी इंडेक्स होती है और जुलाई 2020 में पाकिस्तान ने दुनिया में सबसे ज़्यादा इस सेफ्टी इंडेक्स के अंदर इम्प्रूवमेंट रिकॉर्ड की और 19वें नंबर के ऊपर आज पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर सेफ्टी इंडेक्स के अंदर आता है। यानी हमारे जो असासे हैं, हमारे एटॉमिक असासे हैं, वो दुनिया के सबसे सेफेस्ट हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उस सेफ्टी इंडेक्स में
हिंदुस्तान 20वें नंबर पे आता है, यानी कि हम हिंदुस्तान से भी बेहतर हैं। चाइना 14वें नंबर पे आता है और पहले नंबर पे अमेरिका नहीं है, पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे ज़्यादा जिस कंट्री ने इम्प्रूव किया था 2020 में उस सेफ्टी इंडेक्स में, और आज भी वो इंडेक्स जो है उसमें हम 19वें नंबर पे हैं, वो पाकिस्तान था। ये भी बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए, क्योंकि किस्म किस्म के बयानिए जो हैं वो फ्लोट आजकल कर रहे हैं। कभी हमें ऐसे नज़र आता है कि इजराइल को तस्लीम करने का बड़ा पोशीदा तरीके से बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। कभी हमें यह नज़र आता है कि न्यूक्लियर पाकिस्तान के असासों के ऊपर कोई ऐसी बात शुरू हो जाती है। तो पाकिस्तान अपने किसी भी न्यूक्लियर असासे के ऊपर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। तो ये बात इसके ऊपर, ये और पूरी कौम जो है वो, पूरी आवाम की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी आवाम जो है वो इस मामले को बड़े हसास तरीके से देखती है। तो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि कोई रद्द अमल अभी तक नहीं आया हुकूमत की तरफ से, ऐसे लग रहा है जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है, उन्हें समझ नहीं आ रही। और हमें बताया क्या जा रहा था कि जी बिलावल वो अपनी इंटर्नशिप करने वो जो आया हुआ है फॉरेन मिनिस्टर, वो गया है जी, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है, इसहाक डार की वो सूट कसे हुए हैं और वो IMF के साथ मीटिंगें हो रही हैं, और लेकिन बयान अमेरिका से ऐसे आ रहे हैं। तो जहां हमारी माशी पॉलिसी तबाह हो गई, जहां हमारे मुल्क में पिछले 5 माह में इंसानी हकूक़ तबाह हो गए, जहां तवानाई का शोबा तबाह हो गया, वहाँ पे हमारी खारजा पॉलिसी भी जो है उसके अंदर कोई एक मजबूत मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान की इस कमज़ोर क़यादत की तरफ से जो आज हमारे मुल्क पे मुसल्लत है, हमें नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान की मईशत बहुत बुरे हाल में है। डॉलर्स जो एक रेट अनाउंस किया जाता है कि आज ये एक्सचेंज रेट है, और वो एक्सचेंज रेट अगर मार्केट रेट है तो उस पर तो लातादाद डॉलर्स जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। कोई भी शख्स या कोई भी बैंक जाके जितने मर्जी डॉलर ख़रीद भी ले उस रेट पे और बेच भी दे। लेकिन स्टेट बैंक प्राइवेट बैंक्स को अपनी इंपोर्ट की एलसियाँ रिटायर करने के लिए कोई नए डॉलर उस रेट पे नहीं दे रहा। वो कह रहे हैं जो एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स आ रही हैं उससे स्क्वायर करें, जिसका मतलब ये है कि हमारी पेंडिंग आउटगोइंग पेमेंट्स इंपोर्ट की एलसियों की और दूसरी आउटवर्ड पेमेंट सर्विसेज की वो बहुत ज़्यादा पाइलअप हो चुकी हैं। और ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है, जिसका मतलब है आने वाले दिनों में मज़ीद हमारे डॉलर इनफ्लोज जो हैं वो कम होंगे जब ये आउटगोइंग पेमेंट्स जो हैं वो बाहर जाएंगी। हमारी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स नीचे जा रही हैं, हमारे जो बैरून मुल्क से हमारे पाकिस्तानी तरसीलात भेजते हैं वो नीचे जा रही हैं, और हमारे मुल्क में ग्रोथ रेट की जो शरह है वो 0% के करीब प्रोजेक्ट की जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, और सनत अब सबको पता है कि बंद हो रही है, महंगाई जो है वो अरूज पे है। तो ये पहले मिफ्ता साहब का एक वो इमेच्योर सा और एक बचगाना एटीट्यूड था जिसने मईशत को तबाह किया। अब ये डार साहब का नंबरों को ऊपर नीचे करके ज़बरदस्ती 1-2 चीज़ें करके अकाउंटेंट की तरह इसको हैंडल करके, मईशत ऐसे नहीं चलती। इस वक्त पाकिस्तान को उसकी माशी, सियासी, इक्तसादी पॉलिसी के लिए, खारजा पॉलिसी के लिए एक मजबूत लीडर की ज़रूरत है। एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जिसको पूरे पाकिस्तान की हिमायत हो। एक ऐसे लीडर को ज़रूरत है जो चारों सूबों का, 5 इकाइयों का लीडर हो। एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है कि जो डंके की चोट पर रख के पाकिस्तान का मुफाद जो है उसका हर फोरम के ऊपर दिफा कर सकता हो। ये नहीं कि गोरे को देख के वैसे ही उसके आसाब जवाब दे जाएं। तो वो लीडर इस वक्त इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान में मौजूद भी है। और हम ये नहीं कह रहे कि जिस तरह आपने इनको एक साजिश के ज़रिए मुसल्लत कर दिया था आप इमरान खान को मुसल्लत कर दें। हम कह रहे हैं आवाम पे छोड़ दिया जाए। फ्रेश मैंडेट लेने का वक्त आ चुका है, मुल्क एक क्राइसिस में दाखिल हो चुका है, और ना तो सियासी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, ना ही इक्तसादी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, और अब खारजा पॉलिसी के अमूर पे भी हमें नाकामियाँ नज़र आ रही हैं। तो बेहतर होगा कि जितनी जल्दी हो सकता है हमें इलेक्शंस की तरफ लेके जाया जाए ताकि एक मजबूत लीडरशिप मुल्क में आए। जी, कल के इलेक्शंस के हवाले से हमारी सिक्का बंद तैयारियाँ हैं। 17 जुलाई को आपने देखा कि जो नतीजा आया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वीप किया, धांधली के बावजूद स्वीप किया। कल हमारा मार्जिन ऑफ विक्ट्री और भी ज़्यादा होगा इंशाल्लाह ताला। तमाम हमारे जो कारकुन हैं उनकी ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं, पोलिंग के और बंदोबस्त जो है पोलिंग एजेंट्स के। और मैं एक और बात बता दूं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो कल के हैं वो एक बार आईने पाकिस्तान पढ़ लें। किसी किस्म की इलेक्टोरल प्रोसेस में मदाखलत 2 साल की उसकी इम्प्रिजनमेंट है, किसी भी किस्म की मदाखलत। और ये हम इंश्योर करेंगे कि अगर किसी भी किस्म की मदाखलत की गई इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर या कोई हेरा फेरी की गई तो जो मुतल्लिका स्टाफ है उसको हम कटहरे में भी खड़ा करेंगे और जेल में भी लेके जाएंगे।
जो है वो कंफ्यूज होती नज़र आ रही है, उनके अंदर अवहाम पैदा किए जा रहे हैं। आपकी जो मुखालिफ पार्टी हैं वो इस बात की यकीन दहानी उन्हें करवा रही है कि शायद लॉन्ग मार्च नहीं होगा। इसके मुताबिक बताएगा कि पार्टी पॉलिसी इस वक्त क्या है? देखिए, बात यह है, लॉन्ग मार्च की कन्फ्यूजन इंशाअल्लाह ताला ये कल इलेक्शन हो जाए, 2-3 दिन में मुकम्मल दूर कर दें। देखिए, बात यह है कि बाइडन साहब अमेरिका में भी बड़े अनपॉपुलर हैं। वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं, एक तो तवज्जो हटाने के लिए, और ये हमेशा उनकी कोशिश होती है कि बाहर हम कोई अपना मामला जो है वो कर दें, जिससे ऐसा नहीं है। जिस तरह हम आज अभी बात कर रहे थे, ये तो एक नॉन निगोशिएबल है पाकिस्तान के लिए, पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसको करें। अलबत्ता ये ज़रूर फ़िक्र की बात हमें इसलिए हुई है, जो आपने भी सवाल किया है कि ये हम पे दबाव है, ये हम पे इसलिए भी हमें ज़्यादा फ़िक्र है कि ये जो इजराइल के साथ राब्ते बढ़े हैं, और 1-2 जर्नलिस्ट जो हैं वो इजराइल गए, उनको वहाँ पे भेजा गया, वो वापस आए हैं, उन्होंने बड़ी यहाँ पे खुल खिला के बातें की पाकिस्तान में, ये और इसके साथ फिर ये बयान आना, इससे ये फिक्र हुई है। लेकिन इंशाल्लाह ये हुकूमत ये नहीं कर सकती, इनकी कैपेसिटी नहीं है। लोग इनको, ये बेचारे बाहर खड़े होके पहले ही बर्गर नहीं खा सकते, अब तो इनके ये इस तरह की हरकत करके जाएंगे कहाँ? ये बताइएगा कि सदर आरिफ अलवी साहब बार जो जिक्र कर रहे हैं कि भारत का वसीला जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, दोनों मुल्कों में गुर्बत कम होगी, मुज़ाकरात करने में हर्ज के बार तरीके से देखिए, हमें असल में जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि ये जो मौजूदा हमारी क़यादत है ये इतनी कमज़ोर है और इनके असासे सारे मुल्क से बाहर हैं, और ये इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड है कि इन हसास मामलात के ऊपर इन लोगों को, जिनको अवाम की हमायत भी हासिल नहीं है, जो मुंतखब भी नहीं है, आप देखें ना शहबाज शरीफ साहब के पास तो सिर्फ 350 में से 85 सीटें हैं पार्लियामेंट में, ये जाके बात करेंगे, इनके पास क्या मैंडेट है बात करने का अमेरिका के साथ, या हमारे न्यूक्लियर एसेट्स की सेफ्टी को इंश्योर करेंगे? ये तो मुंतखब क़यादत, वो क़यादत जिसके असास से, जिसका जीना मरना इस मुल्क में है, जिसकी सियासत इस मुल्क में है, जिसको अवाम की हमायत हासिल है, जो हकीकी माने में अवाम के लीडर हैं, वो मुज़ाकरात कर सकते हैं। मैं भी भारत की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक दूसरा इसमें देखें, आप कश्मीर के ऊपर कंप्रोमाइज़ करके तो नहीं बात कर सकते। जाहिर है मोदी को जो इक़दामात हैं कश्मीर में वो वापस लेने होंगे, तब मुज़ाकरात होंगे। ये हमने पाकिस्तान में 75 साल जो आपने हमें पूरा यहाँ पे शहीद करवाया है, हमारा जेल में तो कोई कब्रिस्तान ही नहीं है जो कश्मीर की उसमें शहीद नहीं है। ये जो इतने सारे शहीद हुए हैं, आप चाह रहे हैं हम इनकी कब्रों पे मट्टी डाल के ऊपर से इंडिया से हम सारे हंसी खुशी रहने लग पड़े? ये तो नहीं होना, तो हमें उनकी भी ज़रा फिक्र करनी है। देखिए, ये इलेक्शन जो है ना, इनकी सिंबॉलिक अहमियत है, वरना इस वक्त पार्लियामेंट की तो कोई अहमियत नहीं है। पार्लियामेंट में तो ना कोई नॉन फंक्शनैलिटी है, कोई काम नहीं हो रहा। ये जो इलेक्शंस हैं ये आज़ाद पाकिस्तान और ग़ुलाम पाकिस्तान के इस्तारे के ऊपर हो रहे हैं। तो जो लोग पाकिस्तान की आज़ादी के हामी हैं वो इमरान खान को वोट देंगे, और इंशाल्लाह हम तो जनरल इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है किसी वक्त भी अनाउंस हो जाए। आज सर ये बताइएगा कि आरिफ अलवी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ताकतवर हल्कों के दरमियान जो टकराव की जो कशीदगी की हालात हैं उसको कम कराने के लिए कोशिश करें, वो उनकी जो कोशिशें हैं वो किस हद तक कारगर साबित हो चुकी हैं? आरिफ अलवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के एक ऐसे मैं समझता हूँ सदर हैं जिन्होंने सदर के ओहदे की जो इज़्ज़त और एहतराम है वो वापस लाएं, और उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि पाकिस्तान में मामला जो हैं वो तय हों, मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं, और मुझे उम्मीद ये है कि आरिफ अलवी अपनी कोशिशों में कामयाब होंगे। फवाद साहब, ये बताइएगा कि अभी तक कोई इस्टेब्लिशमेंट से जो मुज़ाकरात हैं वो किसी नतीजे पे पहुँचे हैं, और कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि जो लॉन्ग मार्च है वो भी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसी के रिस्पॉन्स में आएगा, तो इस पर क्लियर कर दें। नतीजे पे तब पहुँचेंगे जब TV पे बैठ के ऐलान होगा कि मुल्क में असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं और नए इलेक्शन अनाउंस कर दिए। हाँ, पहली बात तो ये मैं समझता हूँ कि भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को शुक्र करना चाहिए कि वो दुनिया में नहीं है, वरना आज की जरदारी लीग ने तो उनको भी फारिग कर देना था जो हालात जा रहे हैं।
तो भुट्टो और पीपल्स पार्टी का जितना इस पार्टी से ताल्लुक है उतना ही एतजाज़ एहसन को बिलावल भुट्टो और जरदारी पीपल्स पार्टी से निकालेंगे, ये तो क़यामत की निशानी है। अभी इसको क्या कहें आप। मेरा ये ख्याल है कि एतजाज़ साहब पाकिस्तान के उन चंद लोगों में हैं जिनकी बेइंतहा रिस्पेक्ट है, जिनकी बेइंतहा हर जगह के ऊपर उनकी उम्मीद है। हमारे भी वो क्रिटिक रहे हैं, वो हमें खुल के तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन बहरहाल एतजाज़ साहब एक बड़ा नाम है और उनका तमाम ही जगहों के ऊपर एहतराम है। बाकी मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी से निकाल कौन सकता है, वो वही पीपल्स पार्टी हैं जो 2-4 रह गए हैं, वही तो हैं। ये तो अभी तो मुझे शक ही है कि ये बेनज़ीर भुट्टो और अगर पीपल्स पार्टी जरदारी साहब उन्हें निकालेंगे तो एतजाज़ साहब की साख में मजीद इजाफा होगा और ये बड़े एजाज़ की बात होगी। देखिए, हम अमेरिका मुखालफ नहीं हैं, अमेरिका मुखालफ बाइडन तो खुद अमेरिका में पॉपुलर नहीं है। सो मसला सिर्फ यह है कि हमें ये जो जहन है ना कि पाकिस्तान गुलाम होगा अमेरिका का, इससे प्रॉब्लम है। सो बाइडन साहब का जो स्टेटमेंट है वो दोबारा इजहार है उसी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो वो समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमने रवा रखना है। और अनफॉर्चुनेटली हमें जो शहबाज शरीफ के साथ या मरियम या जरदारी या बिलावल के साथ क्या प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम यह है कि जब ये गोरों को देखते हैं ये ऐसे नीचे गिर जाते हैं कि जैसे पता नहीं ये वहाँ पे क्या इन्होंने उनका जो है वो किया हुआ है, इनके एसेट्स वहाँ हैं, चीज़ें वहाँ हैं, ये सारे जो हैं इनके बैग अगर आप तलाशी लें किसी वक्त एयरपोर्ट पे जाते हुए तो स्वाय बूट पॉलिश के इनके पास होते ही कुछ नहीं है, ये सिर्फ ब्रश और बूट पॉलिश लेके बाहर चले जाते हैं। थैंक यू जी। ये आपकी